जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है जी इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन देखें, आपने जरा बात को ना पुराने सीक्वेंस के अंदर लेके चलना है। उस सीक्वेंस से ही हम स्टार्ट करेंगे। परसों हमने बात की थी, परसों जो है वो हमने एक बात की थी। परसों हमने ये कहा था कि हमारे बॉडी के अंदर जो बायो एलिमेंट्स हैं या बायो मॉलिक्यूल्स हैं, बायो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। मोस्टली जो उनमें से मेन है वो ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। मीन जो हमारी बॉडी के मेन मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से वाले हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें ये पता होना चाहिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते कौन से हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल हैं जो जिनके अंदर कार्बन प्लस हाइड्रोजन होता है। कार्बन और हाइड्रोजन होता है। मीन कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड हैं कोलेक्टिवली इनको हम कहते हैं, ये होते हैं कौन से वाले? हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ कार्बन हो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गेनिक नहीं है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन हो वो भी ऑर्गेनिक नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का होना लाजमी है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मोस्टली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो मेन एलिमेंट है वो कौन सा है? कार्बन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो कार्बन है। तो उस एलिमेंट कार्बन की आज हम ये देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है। याद रखना, इंपॉर्टेंस के साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी बेस के ऊपर इंपॉर्टेंस बनती है। तो हम साथ में उन प्रॉपर्टीज को देखेंगे जिनकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बनती है और प्रॉपर्टीज के साथ साथ उसकी इंपॉर्टेंस को भी देखते जाते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली प्रॉपर्टी, कार्बन जो है ये क्या है? ये एक बेसिक एलिमेंट है। क्या है? कार्बन एक बेसिक एलिमेंट है। किसका बेसिक एलिमेंट है? ये बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, और बेसिक एलिमेंट है ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। किसका? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का भी ये क्या है? एक बेसिक एलिमेंट है। ठीक है जी, ये एक बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का बेसिक एलिमेंट है। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है। ठीक है, आप देखिए प्रॉपर्टी तो बेसिक एलिमेंट हो गई। इंपॉर्टेंस क्या होगी? इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि कार्बन हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है जी, ये क्या है? इसकी सेंट्रल पोजीशन होती है। सेंट्रल पोजीशन इन ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। कार्बन जो है उसकी क्या है? सेंट्रल पोजीशन है। किसके अंदर? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर। जो सेंटर में मॉलिक्यूल मौजूद है, जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है, वो सेंट्रल मॉलिक्यूल और सेंटर में एग्जिस्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल है, सॉरी एलिमेंट है, वो कार्बन है। ठीक है, ये भी क्या है इसकी इंपॉर्टेंस। अब ये जो इतनी इंपॉर्टेंस है ये है किसकी वजह से? उसका क्या रीजन है?
उसकी क्या मतलब खास बात क्या है इस कार्बन की जिसकी वजह से ये सेंट्रल पोजीशन भी इसकी है और ये बेसिक एलिमेंट भी है? उसका मेन रीजन ये है जी, ये है टेट्रावैलेंट। बात अंडरस्टैंड करना, टेट्रावैलेंट किसको कहते हैं? टेट्रा का क्या मतलब होता है? टेट्रा का मतलब होता है 4, और वैलेंट जो है किसको कहते हैं? जिस तरह वैकेंसी होती है, वैकेंसी का क्या मतलब होता है? खाली जगह, ठीक है? तो वैलेंट भी किससे है? एम्प्टी से है। तो ये टेट्रावैलेंट है, मीन इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, या 4 इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन है, इसका अगर हम देखें एटॉमिक मास कितना है? 12 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। सो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन है। जरा इसका शेल ड्रा करें तो किस तरह से होगा? सेंटर में आ गया इसका न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर है। पहले शेल के अंदर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर आ गए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इसको स्टेबिलिटी के लिए या तो बाहर वाला पूरा शेल रिमूव करना है, बात समझना, या तो इसने स्टेबिलिटी के लिए बाहर वाला पूरा शेल रिमूव करना है, तो अंदर वाले में 2 आ गए तो ये स्टेबल हो गया, या फिर इसने 4 होल लेने हैं ताकि 8 हो और ये क्या हो? स्टेबल हो जाए। एक इसके पास स्पेस ये है, यहाँ पे एक स्पेस ये है, एक स्पेस ये है और एक स्पेस ये है। 4 एम्प्टी स्पेसेस हैं, 4 एम्प्टी इसके पास जो है वो पॉइंट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं। सो इसको हम कहते हैं ये टेट्रावैलेंट है, ठीक है? टेट्रावैलेंट होने की वजह से इसकी जो पोजीशन है वो सेंट्रल पोजीशन है ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर, और ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का ये बेसिक एलिमेंट है, ठीक है जी? फिर अगर हम देखें तो इसकी जो बॉन्ड बनती हैं वो किस तरह की होती हैं? दे हैव सिमेट्रिकल बॉन्ड्स। इसकी जो बॉन्ड्स हैं वो किस तरह की होती हैं? सिमेट्रिकल होती हैं। कैसे सिमेट्रिकल है? देखें, ये है कार्बन, इसके अंदर यहाँ पे लगता है एक कोई भी मतलब एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगी, एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगी, एक यहाँ पे बनेगी, एक यहाँ पे बनेगी। जो है वो क्या है? 4 इसकी बॉन्ड बनती हैं जो स्पेसिफिक शेप में है, जिनका अल्टरनेट मौजूद है। ये इधर है तो ये इधर भी है, इधर है तो इधर भी है, इक्वल शेप से। सो हम कहते हैं इसकी क्या है? सिमेट्रिकल है। बॉन्ड जो इसकी बनती है वो किस तरह की है? सिमेट्रिकल बॉन्ड होती है, ठीक है? तो इसकी बॉन्ड कैसी होती है? सिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो गया, 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 मॉलिक्यूल बन गया CH4। और ये है क्या? ये है मीथेन। एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें एग्जांपल में परेशान नहीं होना, ठीक है? ये बन गया मीथेन। तो मीथेन की जो बॉन्ड है वो एक स्पेसिफिक किसके अंदर है? सिमेट्री के अंदर है, अरेंज्ड। तो इसकी बॉन्ड सिमेट्रिकल होती हैं। ये भी क्या है? एक इंपॉर्टेंस है किसकी? कार्बन की। ये भी एक इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कौन सी है जी? इसके अंदर होती है स्टेबिलिटी। क्या होती है इसके अंदर? स्टेबिलिटी होती है। अब ये स्टेबिलिटी होगी किसकी वजह से? ये स्टेबिलिटी होती है टेट्रावैलेंसी की वजह से। टेट्रावैलेंसी मीन 4 बॉन्ड बनाता है। इन 4 बॉन्ड्स की वजह से जो इसका मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसा होगा? बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है? दे हैव स्टेबिलिटी इन देयर मॉलिक्यूल ड्यू टू द टेट्रावैलेंसी। इसकी ये स्टेबिलिटी होती है, और ये स्टेबिलिटी होगी किसकी वजह से? ये स्टेबिलिटी इसकी होती है टेट्रावैलेंसी की वजह से होती है, ठीक है जी? ये यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे कि ये क्या करता है जी? दे फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स। ये बनाता है क्या चीज? चेन बनाता है। फिर हम रिंग्स की तरफ जाएंगे। कार्बन फॉर्म्स
चेन फॉर्मेशन, हम प्राप्ति का नाम रख लेते हैं जी, ये चेन बनाता है। जैसे ये है जी CH3, इसके साथ दूसरा मिल जाएगा CH2, फिर CH2, फिर CH2, जितना मर्जी चलेगा चलेगा जी, इस तरह से चेन बनाता है। मेन कार्बन 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 मिलते जाते हैं। कैटिनेशन की एबिलिटी है इनके अंदर, सेल्फ बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर है इनकी, तो ये एबिलिटी है इनकी, ये चेन बनाते हैं, ठीक है। दूसरी एबिलिटी क्या है, रिंग फॉर्मेशन। ये क्या बनाते हैं, रिंग्स बनाते हैं। कैसे, जैसे हम कहते हैं इधर से एक कार्बन है CH, यहाँ पे फिर CH, 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 CH और फिर यहाँ पे CH, ये क्या है C6H6, क्या है ये, बेंजीन है, तो रिंग है, ये रिंग बनाते हैं। ऐसे ही देखें CH, CH, CH और CH, इस तरह से मॉलिक्यूल भी बन सकता है। तो रिंग बनाते हैं ये, इनके अंदर रिंग फॉर्मेशन की एबिलिटी होती है, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक बात। फिर अगर हम देखें तो इनके अंदर ये एबिलिटी है, दे फॉर्म वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं ये, वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, दे फॉर्म्स variety of molecules. Next property, they have ability or they have the property of formation of variety of molecules. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। जस्ट फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, मॉलिक्यूल की नेचर चेंज हो जाएगी, मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं इस तरह वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल हैं, मीन चेन में भी वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल बन सकते हैं, रिंग में बन सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस होने की वजह से बन सकते हैं, बट इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाता है ये, वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल बनाने की इनके अंदर एबिलिटी है। फिर उसके अलावा ये बनाते हैं लार्जर मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या बनाते हैं ये, लार्जर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं जी स्टार्चेज हैं, स्टार्चेज हैं, सेलुलोज है, काइटिन है, ठीक है जी, ये क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल। इसी तरह से घी है, ठीक है जी। इसके अलावा हम कहते हैं जी कैरेटीन है, प्रोटीन है, ठीक है, मसल्स हैं। तो ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, बड़े मॉलिक्यूल हैं, बड़े मॉलिक्यूल बना सकता है। अब जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं स्टोरेज फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल। इनके अंदर छोटे मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ये स्टोर हाउस का काम करते हैं फॉर स्मॉलर मॉलिक्यूल। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे स्टार्च को ब्रेक करेंगे तो बहुत सारे इससे निकलेंगे, क्या चीज, ग्लूकोज। सेलुलोज को ब्रेक करेंगे तो ग्लूकोज निकलेंगे, काइटिन को ब्रेक करेंगे तो ग्लूकोज निकलेंगे, घी को ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल निकलेंगे। कैरेटिन को करेंगे तो इससे क्या निकलेंगे, बहुत सारे अमाइनो एसिड। मसल्स को ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेंगे, इससे बहुत सारे अमाइनो एसिड निकलेंगे। तो देखिए ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल इसके अंदर स्टोर हुए थे, ठीक है जी, क्लियर है यहां तक बात। फिर अगर हम देखें तो इसके अंदर ये एबिलिटी है, ये डिफरेंट किस्म के बॉन्ड बना सकता है। जैसे जी यहां तक कोई इशू हो तो हाइड्रोजन के साथ, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल बॉन्ड। पोटेंशियल बॉन्ड क्यों पोटेंशियल बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर क्या चीज होती है, स्टोर होती है, क्या चीज, एनर्जी स्टोर होती है। सो इसको हम कहते हैं कौन सी है, पोटेंशियल बॉन्ड है। याद रखना जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं
जैसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर कौन सी बॉन्ड है, CH बॉन्ड है, और इस बॉन्ड से क्या चीज रिलीज होती है, इससे एनर्जी रिलीज होती है। तो CH बॉन्ड जो है इट्स द पोटेंशियल बॉन्ड। पोटेंशियल बॉन्ड का क्या मतलब है कि इस बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। फिर इसी तरह से ये बनाते हैं क्या चीज, CO बॉन्ड बनाते हैं। इसको कहते हैं, ये कौन सी है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। CO बॉन्ड इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके अंदर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये हमारे पास क्या है, ये ग्लूकोज है, इसके साथ जो है वो ये एक बॉन्ड बन जाएगी, ये बॉन्ड बन गई। अब यहाँ पे भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये CO बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे तो बड़े कार्बोहाइड्रेट्स बना देंगे। तो ये वाली जो बॉन्ड है ये कौन सी है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए मैं शॉर्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये CO बॉन्ड बनाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इसी तरह से देखें इनके अंदर ये एबिलिटी है कार्बन के अंदर कि कार्बन क्या बना सकता है, कार्बन बना सकता है CN बॉन्ड। CN बॉन्ड कौन सी होगी, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, कार्बन क्या बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड के रिजल्ट में क्या बनता है, प्रोटीन्स बनती हैं। जैसे मैं कहता हूं एक अमाइनो एसिड है CHNH2 COOH, एक और अमाइनो एसिड है N, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, अमाइन ग्रुप, कार्बन हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। ये अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर नहीं, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, मैं जस्ट यहाँ पे एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना। तो ये जो है वो आपस में मिलके यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। बॉन्ड कैसे डेवलप होगी, यहाँ आ गया ये वाला नाइट्रोजन, यहाँ आ गया कार्बन, इसके साथ ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, इसके साथ ये ऑक्सीजन, इसके साथ ये नाइट्रोजन, इसके साथ कार्बन, इस नाइट्रोजन के दोनों साइडों पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, इसके साथ ऑक्सीजन, इसके साथ ये OH लगा हुआ है। ये जो बॉन्ड डेवलप होगी CN बॉन्ड, ये बॉन्ड कौन सी होगी, ये होगी पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सी होगी, पेप्टाइड बॉन्ड। ये डेवलप होती है किसके दरमियान, बिटवीन द अमाइनो एसिड्स, ठीक है। उसके अलावा इनकी ये प्रॉपर्टी है कि ये इस बॉन्ड के थ्रू बहुत सारी वैरायटी आप बनाते हैं किसकी, प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स। आखिरी बात है, प्रोटीन और पेप्टाइड्स क्या है। अगर अमाइनो एसिड 10,000 से कम हो तो वो पेप्टाइड होगी, अगर 10,000 से ज्यादा हो जाए तो क्या होगी, वो प्रोटीन होगी, ठीक है। तो ये कार्बन की सारी प्रॉपर्टीज हैं और उनकी साथ की इसकी इंपॉर्टेंस हैं जिनको आज हमने डिस्कस किया है। आप एक दफा देख लें अगर इसमें